Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। वैसे तो हम सियासी गलियारों से जुड़ी खबरें देने के साथ साथ बड़े बड़े राजनेताओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं, लेकिन अब हम आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रोग्राम और इससे जुड़ी हम पहली पेशकश लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, अब SPN 9 न्यूज आपको देश के जाने माने पत्रकारों से जुड़ी जानकारी भी देगा। हम आपको चर्चित पत्रकारों के बारे में बताएंगे और आज इसी कड़ी में हम आपको NDTV पर प्राइम टाइम करने वाले पत्रकार रवीश कुमार के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले बताते हैं रवीश कुमार के बैकग्राउंड के बारे में। रवीश कुमार का जन्म बिहार के पूर्व चंपारण जिले के छोटे से गांव जितवारपुर में 5 दिसंबर 1974 को हुआ था। आपको बता दूं कि रवीश ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं और इनका पूरा नाम रवीश कुमार पांडे है। वहीं अगर स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो रवीश ने पटना के लोयोलो हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चलाए, जहां से दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में डिप्लोमा प्राप्त किया। आपको बता दूं कि रवीश कुमार काम तलाशने के लिए कई जगह गए। इतना ही नहीं, जब उन्हें NDTV में जगह मिली तो उस दौरान वो चिट्ठियां पढ़ने का काम करते थे। वहां से उन्होंने अपनी शुरुआत की और धीरे धीरे उन्हें एक बेहतर रूप में देखा जाने लगा। इतना ही नहीं, उनकी छवि इतनी बेहतर बन गई कि उन्हें एक एंकर बना दिया गया और उन्होंने अपनी एंकरिंग से सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि रवीश कुमार प्राइम टाइम जैसे शो भी करने लगे और लोग उन्हें इस रूप में काफी पसंद भी करने लगे। तो देखा आपने कि किस तरह बिहार से आकर रवीश कुमार ने दिल्ली में मीडिया लाइन में अपनी जबरदस्त पैठ बनाई है। रवीश की रिपोर्टिंग से घर घर सबसे जुदा अपनी पहचान बनाने वाले पत्रकार रवीश कुमार आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। रवीश बनने के पीछे का सच यह है कि उन्होंने आज उस जगह और तबके की रिपोर्टिंग की है जहां पर शायद ही किसी पत्रकार को कवर करते हुए देखा जाता है। वैसे रवीश कुमार अपनी रिपोर्टिंग के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाओं में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट और ट्वीट सनसनी मचा देते हैं। बीते दिनों उन्होंने PM मोदी के इंटरव्यू पर कटाक्ष करते हुए बयान दिया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। अपनी रिपोर्टिंग के लिए एक अलग पहचान बनाने वाले पत्रकार रवीश कुमार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है। बता दें आपको, रवीश कुमार ने PM मोदी के हाल में दिए गए इंटरव्यू पर निशाना साधते हुए चुनौती दी है कि वो चाहते हैं कि PM मोदी उनके सवालों का भी सामना करें। फेसबुक पोस्ट के जरिए रवीश ने कहा है कि उन्हें भी PM मोदी से इंटरव्यू लेने का इंतजार है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है, कैमरा भी है, माइक भी है, मौका भी है, ऑफ कोर्स पकौड़ा भी है, आई एम वेटिंग। रवीश कुमार के ये शब्द PM मोदी के उस बयान पर कटाक्ष है जो कि उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई शख्स ZTV के दफ्तर के बाहर पकौड़े बेचकर अपनी जिंदगी चलाता है तो क्या उसे रोजगार नहीं कहा जाएगा। वैसे जानकारी दे दें आपको, जिस अकाउंट से ये पोस्ट किया गया है, रवीश कुमार कुछ समय पहले इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। अब इस अकाउंट पर उनकी सक्रियता काफी कम हो गई है। खैर, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी रवीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। तो वहीं सिर्फ इंटरव्यू ही क्या, हाल ही में गणतंत्र दिवस के खास मौके पर PM मोदी की पगड़ी पर भी रवीश कमेंट करने से पीछे नहीं हटे।
फिल्म पद्मावत पर हुए हंगामे और देश के लोकतंत्र की वर्तमान हालत पर पत्रकार रवीश कुमार ने टिप्पणी की है। रवीश कुमार ने इसी बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि हमारे 26 जनवरी का जश्न मनाते रहना है ताकि हम सभी को संविधान के आदर्श याद रहे। उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि आज फिर से हम कमजोर होने लगे हैं, चुप रहने लगे हैं। अफसोस, इस वक्त भारत में थर्ड क्लास नेता मुख्यमंत्री बन गए हैं। यकीनन थर्ड क्लास है। आगे रवीश लिखते हैं, ये मुख्यमंत्री थर्ड क्लास न होते तो ये संविधान की रक्षा में 25 जनवरी को खड़े नजर आते। एक फिल्म के बहाने जो लोग उत्पात मचाते रहे हैं और जो लोग इस उत्पात के बहाने सांप्रदायिक गौरव में चुपचाप ढलते रहे, उन सब ने संविधान की आत्मा को धोखा दिया है। रवीश कुमार ने भविष्य के लिए उम्मीद जताई और लिखा है, कोई नौजवान आएगा जो संवैधानिक आदर्शों से लैस होगा और संवैधानिक व्यवस्था की सर्वोच्चता को कायम रखेगा। रवीश कुमार ने संविधान पर हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि संविधान पर हमले होते रहेंगे मगर स्याही छिड़क देने से किताब नहीं मिट जाती। चलिए, ये तो बात हो गई बतौर पत्रकार रवीश कुमार की, लेकिन क्या आप उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में जानते हैं? अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि एक पत्रकार से हटकर वो अपनी जिंदगी कैसे बिताते हैं। साथ ही उनकी पत्नी के बारे में भी लोग जानने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। क्या पत्नी भी उनकी तरह ही बेबाक है? तो चलिए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट जिसमें आप जानेंगे रवीश कुमार की पत्नी का असल सच। अक्सर ही आप टीवी स्क्रीन पर पत्रकारों को देखते रहते हैं, लेकिन इन्हें देखते ही एक सवाल ज़हन में जरूर उठता है, रील से हटकर इनकी रियल लाइफ कैसी है? सियासी नेताओं के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बारे में लोग जानना भी चाहते हैं। अक्सर उनकी फैमिली को लेकर भी कई सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको इसका जवाब देंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको पत्रकारिता जगत के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की पत्नी के बारे में बता रहे हैं। रवीश अपनी एक अलग ही तरह की पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कैमरे के सामने सहज दिखने वाले रवीश अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी बेहद संजीदा और सजग हैं। रवीश कुमार की पत्नी का नाम नयना दासगुप्ता है, जो कि दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज लेडी श्री राम कॉलेज में टीचर के पद पर कार्यरत हैं। नयना से रवीश की मुलाकात उस समय हुई थी जब वो दिल्ली में एमफिल कर रहे थे। इसी दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन गए और नयना ने इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी मदद की थी। 7 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी कर ली और दोनों की 2 बेटियां हैं। वैसे आपको बता दें कि रवीश के घर वाले नयना को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, मगर फिर भी रवीश ने नयना के साथ देते हुए अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की और आज दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो देखा आपने कि कैमरे के सामने बेबाक लहजे में अपनी बात रखने वाले रवीश ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी आई मुश्किलों को हौसले के साथ संभाला और डट कर सामना किया। तो आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। दर्शकों, अगर आप किसी और पत्रकार के बारे में जानना चाहते हैं या फिर उनसे जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो उसे आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं नीचे दिखाए जा रहे ईमेल आईडी पर फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।